कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को सबीना नाम की एक लड़की को कहीं ले जाते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह लोग सबीना को एक हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए सबीना की माँ ने ही बोला था। दरअसल सबीना को एक बीमारी है और इस बीमारी में इंसान एक साथ कई चीजें करता है, जैसे कि एक ही टाइम पर हंसना और रोना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कॉल सबीना का इलाज करने के लिए उसके रूम में आते हैं। फिर डॉक्टर कॉल उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए तुम्हें किसी भी तरह की दवाई या इंजेक्शन नहीं दूंगा और हम बस दिन में 1 घंटा तुम्हारे फास्ट के बारे में बात करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद काल सबीना के पीछे जाकर बैठ जाता है और उससे सवाल करने लगता है और इसी दौरान हमें यह पता चलता है कि सबीना की इस हालत के जिम्मेदार उसके डैड हैं, जो उसे और उसके भाई बहनों को बचपन से ही बहुत मारा करते थे। इसके बाद हम काल को उसके घर पर उसकी वाइफ एमा के साथ देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी। फिर एक दिन काल एमा की कंडीशन चेक कर रहा होता है तो वह अपने साथ सबीना को रखता है और इसी दौरान हमें यह पता चलता है कि अगर सबीना की बीमारी ठीक हो गई तो वह एक दिन बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन सकती है। इसके बाद काल एक बार फिर से सबीना को उसके पास्ट के बारे में बताने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड ने पहली बार तुम्हें कब मारा था। इस पर सबीना उसे बताती है कि जब वह 4 साल की थी तब गलती से उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिर गई थी। इसके बाद उसके डैड उसे एक कमरे में लेकर गए और उसे पीछे से मारने लगे। अब इससे सबीना को बहुत दर्द तो हो रहा था, पर इसके साथ ही उसे काफी मजा भी आ रहा था। सबीना को यह तो पता था कि यह बहुत बुरी चीज है, पर सबीना को उसके डैड का पीछे से मारना काफी अच्छा लगने लगा। जिसके बाद जब भी उसके डैड उसे कमरे में जाने के लिए कहते तो वह चुपचाप बिना कोई सवाल करे अंदर चली जाती, क्योंकि उसे भी यह करना पसंद था। अब सबीना की यह बातें सुनकर काल भी समझ जाता है कि इसी घटना की वजह से सबीना इस बीमारी की शिकार हुई है। अब सीन यही कट होता है और हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां काल अपनी वाइफ एमा के साथ डॉक्टर फ्लूड से मिलने के लिए उनके घर पर आया है। इसके बाद जब काल डॉक्टर फ्लूड के बातें कर रहा था तब हमें पता चलता है कि सबीना की हालत पहले से अच्छी हो गई है और वह काल के कहने पर ही मेडिकल स्कूल में डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही है, क्योंकि काल का मानना था कि सबीना एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। आगे हमें यह भी पता चलता है कि जिस मेथड से काल ने सबीना का इलाज किया था उस मेथड का आविष्कार डॉक्टर फ्लूड ने ही किया था। लेकिन जब डॉक्टर फ्लूड ने इस मेथड को सभी को बताया तो सभी उनका मजाक उड़ाने लगे और कुछ डॉक्टर का तो यह मानना था कि उनका यह मेथड बहुत ही डेंजरस है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। पर जब डॉक्टर फ्लूड को यह पता चला कि काल ने सबीना का इलाज उनके मेथड से ही किया है तो वो यह जानकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद काल सबीना से मिलने के लिए जाता है और वह उसे बताता है कि आज उसने डॉक्टर फ्लूड से उसके बारे में बात की और उन्होंने बताया कि तुम आगे जाकर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। अब सबीना को भी यह जानकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह खुद भी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन डॉक्टर फ्लूड ऑटो नाम के एक आदमी को उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर काल के पास भेजते हैं। दरअसल डॉक्टर ऑटो पहले तो एक डॉक्टर था, पर धीरे धीरे वह लड़कियों का शौकीन हो गया था और अब उसके इसी शौक को छुड़ाने के लिए उसके फादर ने उसे डॉक्टर फ्लूड के पास भेजा था। इसके बाद डॉक्टर फ्लूड ने उसे काल के पास भेज दिया, क्योंकि काल ने कुछ सालों पहले सबीना को भी उन्हीं के ही मेथड से ठीक किया था। इसके बाद जब काल ऑटो से बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि ऑटो का अपने कई सारे पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल ऑटो का यह मानना था कि ऐसा करके वह सिर्फ पेशेंट को ही ठीक नहीं कर रहा, बल्कि वह उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनका साथ भी दे रहा है। इसके बाद जब काल सबीना से मिलता है तो उससे बातों के दौरान सबीना उसे किस कर लेती है। दरअसल काल को भी सबीना बहुत टाइम से पसंद थी, इसलिए वह भी उसे कुछ नहीं कहता। फिर जब यह बात ऑटो को पता चलती है तो वह काल को कहता है कि उसे सबीना को सब कुछ करने की फ्रीडम देनी होगी और उसे सबीना के साथ संबंध भी बनाना होगा। अब ऑटो की बातें सुनकर काल को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है, पर इसके साथ ही वह यह भी सोच रहा था कि ऑटो तो खुद यहाँ पर अपना इलाज करवाने आया था, पर वह तो खुद काल को नई नई चीजें सिखा रहा है। इसके बाद एक दिन ऑटो किसी तरह से चुपके से उस हॉस्पिटल से भाग जाता है, पर जाने से पहले उसने कॉल के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि वह अपने आप से तंग आकर यहाँ से भाग रहा है, इसलिए इसमें कॉल की कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही वह काल को यह भी कहता है कि अगर वह सबीना को पसंद करता है तो उसे सबीना के साथ संबंध बनाना चाहिए। अब यह पढ़कर काल अपने आप को रोक नहीं पाता और वह सीधा सबीना के घर चला जाता है, जहां पर वह उसके साथ पहली बार संबंध बनाता है और इसी के बाद से ही उन दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। अब इनका यह संबंध वाला सिलसिला कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता है और इसी दौरान सबीना काल को कई बार अपने पीछे मारने के लिए भी कहा करती थी, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके डैड बचपन में उसे मारा करते थे। अब इन सबसे काल को समझ आ गया था कि सबीना की बीमारी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इसी दौरान काल डॉक्टर फ्लूड से भी मिला करता था और वह उसे सबीना की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बताया करता था, पर काल ने अभी डॉक्टर फ्लूड को यह नहीं बताया था कि वह सबीना के साथ इंटीमेट हुआ है। इसके बाद जब वह दोनों बातें कर रहे होते हैं तब काल डॉक्टर फ्लूड को बताता है कि वह हमेशा से ही कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, बल्कि उसे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में स्टडी करनी थी। पर इस पर डॉक्टर फ्लूड उसे मना कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों में बातें होना भी कम हो जाती है।
अब इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर फ्लूड कॉल से मिलने आते हैं और वह उसे शहर में फैल रही अफवाहों के बारे में पूछते हैं कि एक लड़की शहर में सभी को लेटर भेज रही है कि काल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब यह सुनकर काल उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा। अब यह सुनकर काल डर जाता है कि अगर किसी को भी काल और सबीना के अफेयर के बारे में पता चल गया तो पूरे शहर में उसकी इज्जत चली जाएगी। इसलिए वह अगले ही दिन सबीना से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है, पर इससे सबीना को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और फिर वह उसी बीमारी की पेशेंट की तरह हरकतें करने लगती है। और फिर जब काल अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को भी शहर में फैल रहे लेटर के बारे में पता चल गया है, जिस वजह से एमा को लगता है कि काल का सचमुच किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी के चलते वह कुछ दिनों के लिए काल से बात करना भी बंद कर देती है। अगले दिन सबीना सीधा काल के ऑफिस में आती है और वह उसको कहती है कि लेटर वाली बात सबीना की माँ को भी पता चल गई थी और जब उन्होंने काल से इस बारे में पूछा तो काल ने उसे मना कर दिया कि सबीना अब उसकी पेशेंट नहीं है। अब यह सुनकर सबीना को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक तो काल ने उसे छोड़ दिया और अब वह सबको झूठ भी बोल रहा है कि सबीना उसकी पेशेंट नहीं थी, इसलिए सबीना गुस्से में वहां से चली जाती है। अब सबीना को अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत थी, इसलिए वह डॉक्टर फ्लूड को लेटर लिखकर उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही वह उस लेटर में अपने और काल के रिलेशनशिप के बारे में भी उनको बता देती है। अब जब डॉक्टर फ्लूड को पता चलता है कि काल और सबीना का अफेयर चल रहा था तो वो तुरंत काल को लेटर लिखकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा सच में सबीना के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन इस पर काल उन्हें जवाब देते हुए एक लेटर में लिखते हैं कि सबीना सिर्फ उसकी एक पेशेंट थी, इसके अलावा उनके बीच में कुछ नहीं था। अब डॉक्टर फ्लूड काल की बात पर यकीन कर लेते हैं और फिर वह सबीना को एक लेटर लिखते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब जब सबीना उस लेटर को पढ़ती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह रोने लग जाती है। इसके बाद सबीना काल के पास आती है जो कि अपनी वाइफ के साथ यह शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था। वहाँ सबीना काल को उनके रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर फ्लूड को बताने के लिए कहती है क्योंकि अगर काल ने ऐसा नहीं किया तो डॉक्टर फ्लूड उनकी हेल्प नहीं करेंगे। अब सबीना के बार बार करने पर काल मान जाता है और वह डॉक्टर फ्लूड को लेटर लिखकर सारी बातें बता देता है। फिर जब डॉक्टर फ्लूड उस लेटर को पढ़ते हैं तो वह सबीना से माफी मांगते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन सबीना काल से मिलने उसके घर पर जाती है। फिर जब एमा और सबीना आपस में बात कर रही होती है तब सबीना उसे बताती है कि उसने एक रशियन आदमी से शादी कर ली और वह प्रेग्नेंट भी है। यहाँ पर एमा भी सबीना को बताती है कि जब से कॉल ने डॉक्टर फ्लूड से बात करना बंद किया है तब से वह डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए वह सबीना को काल से एक बार बात करने के लिए कहती है। इसके बाद जब सबीना काल से बात कर रही होती है तो वह उसको बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसी का बच्चा है। अब यह सुनकर काल को बहुत अच्छा लगता है और वह सबीना को आई लव यू बोलता है। फिर मूवी के लास्ट सीन में जब सबीना वापस जा रही होती है तो वह रास्ते में रोने लगती है क्योंकि वह अभी तक भी काल को बहुत प्यार करती थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।